Dear student, welcome back in a new class of Maths for class 12th। हम लोग इस क्लास में 12th क्लास के मैथ्स को देखेंगे। जैसा कि हमने पिछले कई वीडियो में 12th क्लास के बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं, जैसे मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन। फिर उसके बाद हमने कुछ कंप्लीट किए थे, इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किए थे। इंटीग्रेशन के मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी कर रखे हैं। आज हम लोग 7.5 एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो हमारे एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए हैं। हमने एग्जाम्पल 13 तक ऑलरेडी कर दिया था। एग्जाम्पल 13, जी हाँ, एग्जाम्पल 13 तक ऑलरेडी कर दिया था। आज से एग्जाम्पल 14 की बारी है, तो हम लोग एग्जाम्पल 14 पहले करेंगे, 14, 15, 16, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 14 क्या है। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ये है आपको। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं बच्चे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो रखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे बच्चे, टी लिख लेंगे। तो t प्लस 1 हो जाएगा और t प्लस 4 हो जाएगा, इक्वल टू a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4। यहां से a और b का वैल्यू निकालेंगे और इस वाले टर्म में हमने रखना है फिर से। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर मैंने x प्लस टी प्लस 1 को 0 करा तो t का वैल्यू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर t इक्वल टू -1 रख के चेक कर लेंगे। -1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 4 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये फिनिश हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1/3। ऐसे ही बच्चे t प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो t का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो हम -4 रखेंगे, -4 इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 4 प्लस b इंटू -4 प्लस 1। तो ये -3 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से b का जो वैल्यू आ गया बच्चे, वो आ गया 4/3 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने a और b का वैल्यू निकाल दिया। तो हम इस पूरे टर्म्स को ऐसा लिखेंगे, देखो ध्यान से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a का मतलब कितना, -1/3, ठीक है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्यों ऐसा किया, क्योंकि t का वैल्यू तो एक्स स्क्वायर था इसलिए ऐसा लिख दिया। प्लस b का वैल्यू देखो बच्चे यहाँ पे आ गया 4/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, लाइटिंग सही आ रही है? हाँ, बिल्कुल सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को मालूम होगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये होता है tan इनवर्स x अपॉन ए। ये होता है tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, 1/a tan इनवर्स ए प्लस सी। तो इसी को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, -1/3 tan इनवर्स 1 x के लिए क्या है यहाँ पे, x अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/2, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c, ये 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा, -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये एग्जाम्पल 14 था, जो बहुत ही आसान सा था। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करेंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 14 हो गया, 15 करते हैं। एग्जाम्पल 15 में 3 sin 5
3 sin phi माइनस 2 cos phi d phi अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर phi 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi माइनस 4 sin phi। इसी का बच्चे इंटीग्रेशन करना है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी करना जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते हैं लेट sin phi इक्वल टू टी, तो बच्चे इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos phi d phi इक्वल टू डी टी। अब इनमें सबकी वैल्यू रखते हैं, 3t माइनस 2 और इसकी वैल्यू dt हो जाएगी अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो cos स्क्वायर थीटा होता है फाई होता है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई होता है। तो हम इसे लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 4t, ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, 3t माइनस 2dt अपॉन 5 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t, 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। चलिए थोड़ा और करते हैं, 3t माइनस 2dt अपॉन टी स्क्वायर सबसे पहले लिखें, फिर माइनस 4t लिखेंगे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा प्लस 4, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3t माइनस 2dt, आप इसे देखेंगे ध्यान से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा है, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है, तो आप इसे लिख देंगे t माइनस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसे दो टर्म्स में मान लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। दो टर्म्स में अलग अलग करने के लिए क्या करेंगे, देखो बच्चे, लेट 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन t माइनस 2 प्लस b अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा कर लेंगे। अगर किसी पे स्क्वायर होता है तो दो बार उसको लिखना पड़ता है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 3t माइनस 2 इक्वल टू a इंटू टी माइनस 2, यहाँ पे एक t माइनस 2 की कमी थी, प्लस b, तो t माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो t का वैल्यू 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b। तो यहाँ से बच्चे b का जो वैल्यू आ गया 3 2 जा 6 माइनस 2 यानी कि 4, ये b का वैल्यू आ गया। अब a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3t माइनस 2 इक्वल टू at माइनस 2a प्लस b। ठीक है, तो यहां देखो at है और यहां 3t है, at 3t, at 3t कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू बच्चे 3 आ जाएगा। a का वैल्यू आप एक और तरीके से कर सकते हैं, माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 2 लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म ये वाला, तो b का वैल्यू रख देंगे 4, माइनस 2a प्लस 4 इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2a इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2, a का वैल्यू देखो 6 माइनस 6 अपॉन माइनस 2, यहां से भी 3 आ रहा है, यानी कि आप a का वैल्यू दो दो तरीके से निकाल सकते हैं, मैंने ये वाला तरीका अपनाया। तो अब मिला करके कुल मिला के इस वाले पार्ट को हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू 3 dt अपॉन t माइनस 2 प्लस b का वैल्यू बच्चे 4 है, dt अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो यहां पे बच्चे हो जाएगा 3 इंटू लॉग t माइनस 2 प्लस 4 इंटू, इसे लिखेंगे माइनस 1 अपॉन टी,
-1 अपॉन t माइनस 2 प्लस सी। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ यहां लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है ये -1 अपॉन एक्स होता है, तो ये भी तो वैसा ही है ना दिखा हुआ, इसलिए ऐसा हो जाएगा। अब आप फाइनली इसमें t का वैल्यू लिख सकते हैं। फाइनली आप इसमें t का वैल्यू लिखेंगे 3 log t का वैल्यू साइन फाइव -2 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 अपॉन साइन 5 -2 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे 2 माइनस साइन 5 हो जाएगा और यहां पे प्लस आ जाए, चलिए वो भी लिख देते हैं हम यहां पे 3 log, चूंकि साइन की वैल्यू जो मॉड में इसको आगे पीछे कर सकते हैं, 2 माइनस साइन 5 मॉड में साइन को आगे पीछे कर सकते हैं, यहां पे माइनस कॉमन लीजिए प्लस 4 अपॉन 2 माइनस साइन 5 हो जाएगा और प्लस सी। ये आपके बुक में आंसर लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। पॉज करके इसे नोट कर लें। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। चलिए हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 16। इसके बाद हमारा 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगा। इस एग्जाम्पल की खास बात यह है, देखेंगे बच्चे, नीचे एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें नीचे क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज नहीं कर सकते और प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ हो, उसे हम कैसे मानते हैं? देखिए, मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, पहले इसके लिए ले लेते हैं एक्स प्लस 2 के लिए, तो जो लीनियर होता है उसके लिए तो सीधा ले लेंगे एक्स प्लस 2, और जो क्वाड्रेटिक होगा इसके लिए लेंगे ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे ए ऑलरेडी ले चुके हैं तो बी एक्स प्लस सी लेंगे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा मानेंगे। ठीक है, अब इसके लिए क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर हमारा हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। अब जैसे ही x प्लस 2 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू बच्चे -2 आ जाएगा, इसमें रखेंगे -2 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1 बी एक्स प्लस सी -2 प्लस 2, यहां भी -2 रखेंगे कोई बात नहीं, ये -2 प्लस 2 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 4 -2 प्लस 1, ये a इंटू 4 प्लस 1 5, ये पूरा का पूरा टर्म 0, यानी a का जो वैल्यू होगा 4 -2 2 हो गया, 2 और 1 3 अपॉन 5। a का वैल्यू तो निकालना बहुत आसान हो गया, लेकिन b का वैल्यू और c का वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। चलिए उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस, इन्हें मल्टीप्लाई करें, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। अब इक्वेट करेंगे कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, पहले एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इक्वेटिंग कॉफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स में देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे a है, और देखो यहाँ पे b है प्लस b, तो यहाँ पे हम a का वैल्यू जानते 3/5 तो रख देंगे, तो यहाँ पे b का जो वैल्यू आ गया 1 माइनस 3/5, यानी कि 2/5, 5 बन जाए 5 माइनस 3 2/5, तो b का वैल्यू आ गया। अब c का वैल्यू चाहिए, c देखो किसके साथ है, यहाँ पे c कांस्टेंट के साथ है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ a है और यहाँ कांस्टेंट के साथ c है, तो हम लिखेंगे a प्लस 2c
a प्लस 2c इक्वल टू 1। फिर से a का वैल्यू हम लिख देंगे 3/5, 2c इक्वल टू 1 माइनस 3/5, तो c इक्वल टू 2/5 हो जाएगा इंटू 2 कैंसिल, तो c का वैल्यू बच्चे 1/5 आ गया। इस तरह से a भी, यहां से भी c आप निकाल सकते हैं, 2bx cx, 2b प्लस c इक्वल टू 1 लिखेंगे, इससे भी आपका c का वैल्यू यही आएगा। तो मेरा b का वैल्यू आ गया बच्चे 2/5, c का वैल्यू आ गया 1/5, इन सब का वैल्यू इसमें हम रख देंगे। देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a का मतलब a का वैल्यू कितना है भाई 3/5 dx अपॉन x प्लस 2 प्लस bx, b का मतलब कितना है देखो बच्चे 2/5 x प्लस c का वैल्यू 1/5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा हो जाएगा। दोनों की वैल्यू एक एक करके रख दिया। अब देखते हैं यहां पे क्या होगा 3/5, इसका डिफरेंशिएशन नीचे पूरा तो log लिख देंगे, इन दोनों से नीचे 5 कॉमन ले लेंगे, 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग कर देते हैं। 3/5 log प्लस 1/5 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। 1/5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। ये आ गया हमारा 3/5 log मॉड x प्लस 2, फिर से नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है तो प्लस 1/5 log मॉड x स्क्वायर प्लस 1, और ये tan इनवर्स x, 1/5 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल यही आंसर है, सेम टू सेम। उम्मीद करते हैं ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। इसे पॉज करके नोट कर लें, इसके बाद हम लोग 7.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलिए, यहां से हमारा एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट हो गया है और यहां से हम बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो आज देखेंगे ही, 10 से 11 क्वेश्चंस, बाकी जो बचेंगे उन्हें कल देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। ये जो भी चीज दिया इसे मान लेते हैं। लेट x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2। अब आपको ये पता भी चल गया हो क्यों हम ऐसा मानते हैं। चलिए, यहां पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर कट जाता है हमारा, तो x इक्वल टू हो जाता है a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ही x प्लस 1 को 0 करेंगे तो ये टर्म गायब हो जाएगा और x का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो a इंटू -1 प्लस 2 b इंटू -1 प्लस 1, हमने क्या किया बताओ, x इक्वल टू -1 रख लिया। तो यहां पे आ गया -1 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 0, यानी a का वैल्यू बच्चे -1 आ गया। फिर से जैसे ही x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, रखेंगे यहाँ पे -2 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 प्लस b इंटू -2 प्लस 1। तो यहाँ पे b का वैल्यू भी देखो बच्चे, b इंटू -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू 0 माइनस b, यानी कि यहां से b का वैल्यू आ गया बच्चे 1 और 2, सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल होगा, b का वैल्यू 2 आ गया। तो हमारे पास a और b दोनों का वैल्यू आ गया। इस तरह से इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन a अपॉन दिस, a का मतलब -1 है तो माइनस यहां पर लिख लेते हैं dx अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन दिस, b का वैल्यू 2 है, 2 को यहां लिख लेंगे dx अपॉन एक्स प्लस 2। तो नीचे का डिफरेंशिएशन बच्चा ऊपर कंप्लीट हो रहा है, तो मैं इसे लॉग में लिखूंगा, माइनस लॉग एक्स प्लस 1
प्लस 2 लॉग x प्लस 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। चेक कर लेते हैं, यही आंसर है। चलो थोड़ा सा सॉल्व किया गया, इसको सॉल्व करते हैं हम भी आपके लिए। इस 2 को पावर में ले जाएंगे, माइनस लॉग x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी। क्या होता है फॉर्मूला? लॉग m लॉग n जो होता है वो लॉग m की n की पावर m हो जाता है। तो ये जो होता है यहाँ पावर में चला जाता है। फिर से m अपॉन n लॉग x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। क्या होता है फॉर्मूला? लॉग m माइनस लॉग n जो होता है बच्चे लॉग m अपॉन n हो जाए। इसी चीज का यहाँ पर यूज किया गया है। तो इस तरह से हमारा यही आंसर कंप्लीट हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, जल्दी से इसे पॉज करके नोट कर लें, फिर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये बहुत ही आसान है, इसे दो तरह से आप बना सकते हैं। एक फॉर्मूला सिंस dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है ये होता है 1 अपॉन 2a लॉग मॉड x प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होता है। मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी होता है। तो यहाँ पे a की जगह 3 स्क्वायर लिखा हुआ तो आप लिख देंगे 1 अपॉन 2 इंटू 3 लॉग x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। आप सीधा ये भी आंसर बोल सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला याद है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम लोग दूसरा तरीका जो अभी करने वाले उसे करेंगे। देखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है तो आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, और आप इसे कितना लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3। ये सेकेंड मेथड है बच्चे। फर्स्ट मेथड तो ये था कि हमें ये फॉर्मूला याद है तो हम इसमें रख देंगे, अगर ये नहीं याद तो हम ऐसा करेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा बच्चे, 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू माइनस 3 आ जाएगा, तो ये तो 1 रहेगा ना। तो a इंटू माइनस थ्री प्लस ये 0 हो जाएगा b इंटू 0, यानी कि यहां से बच्चे a का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -1 अपॉन 6। ठीक है, जैसे ही b का वैल्यू 0 करेंगे यानी कि x माइनस 3 0 का x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यानी कि 1 इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 3 प्लस 3, ये फिनिश हो जाएगा 0। तो b का वैल्यू यहां से आ गया बच्चे 1 अपॉन 6। a और b आ गया, तो हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन a का वैल्यू -1 अपॉन 6 -1 अपॉन 6 dx अपॉन x प्लस 3 प्लस b का वैल्यू बच्चे 1 अपॉन 6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। तो हम लिखते हैं -1 अपॉन 6, ये लॉग हो जाएगा x प्लस 3, ये प्लस 1 अपॉन 6 लॉग x माइनस 3 हो जाएगा प्लस c। अब इन दोनों के साथ 1 अपॉन 6 कॉमन ले लेंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा लॉग x माइनस 3 माइनस लॉग x प्लस 3। ये वाला टर्म माइनस में है तो इसको हमने बाद में लिख दिया, ये टर्म प्लस में इसको पहले लिख दिया। 1 अपॉन 6 लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n होता है, तो m कितना है भाई x माइनस 3 है, n कितना है x प्लस 3 है, प्लस c। देखो ये आंसर, और यहाँ 6 है, ये आंसर और ये आंसर दोनों डिट्टो सेम टू सेम है। तो आप सेकेंड मेथड ऐसे कर लें, फर्स्ट मेथड आप ऐसे कर लें, जो भी फॉर्मूला आपको याद हो वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लें, लेकिन सीखना तो बच्चे दोनों ही जरूरी है, दोनों ही आपको आना चाहिए अच्छे से।
चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। हम इसमें ऐसा कर लेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसे हम मान तीनों में लीनियर है तो हम तीनों लीनियर के लिए डायरेक्ट मान लेते हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 ऐसा मान लेते हैं। तो जब आप इसके लिए ऐसा करेंगे तो 3x माइनस 1 यहां पे आ जाएगा और a के साथ माइनस 1 को हटा देंगे, इन दोनों को लिखेंगे x माइनस 2 x माइनस 3। फिर b के साथ बच्चे माइनस 2 को हटा के इन दोनों को साथ लिखेंगे x माइनस 1 x माइनस 3। और फिर c के साथ बच्चे माइनस 3 को हटा देंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 लिखेंगे। अब वैल्यू निकालना इसमें बिल्कुल आसान है। x का वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 जैसे ही करेंगे x का वैल्यू बच्चे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 माइनस 1। तो जैसे ही 1 रखेंगे यहाँ पे 1 रखने पर 0, ये भी 1 रखने पर 0, सिर्फ a वाला टर्म बचेगा 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3, ये भी 0 और आगे भी 0। तो यहां से बच्चे a का जो वैल्यू आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 1 2 अपॉन माइनस 2, यानी कि ये माइनस 1 हो जाएगा और ये माइनस 2, माइनस 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल, बच्चे a का वैल्यू 1 आ गया। चेक करो बच्चे, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 प्लस 2 होता है, तो ये ऐसा आ गया। ऐसे ही x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू बच्चे 2 आ जाएगा, तो हम 2 रखेंगे, तो 3 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल टू, अब देखो जिसमें जिसमें x माइनस 2 होगा 0, ये 0 हो जाएगा और c भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, b बचेगा। 0 प्लस b इंटू 2 माइनस 1 2 माइनस 3 प्लस 0, 2 माइनस 1 1 होता है, ये माइनस 1 होता है, तो 1 इंटू माइनस 1, माइनस 1 होगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि b का वैल्यू 3 2 जा 6 माइनस 1 5, तो माइनस 5 हो जाएगा। ऐसे ही c x इक्वल टू 3 रखेंगे बच्चे, जैसे ही आप 3 रखेंगे यहां पर 3 इंटू 3 माइनस 1, 3 जिसमें जिसमें वो खत्म, ये माइनस 3 फिनिश हो जाएगा, ये माइनस 3 फिनिश सिर्फ इसके पास आएगा, 0 प्लस 0 प्लस c इंटू 3 माइनस 1 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2 होता है, 3 माइनस 2 1, 2 1 जा 2 होता है, 3 3 जा 9 माइनस 1 8, 8 अपॉन 2 4, यानी कि c का वैल्यू बच्चे 4 आ गया। अब ये आप लोग छोटा बहुत थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं, ये आसान है, ये मैंने पूरा वैल्यू बता दिया। अब इन्हें यहां पर रख लेंगे, therefore i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a का वैल्यू कितना बच्चे यहाँ पे 1 को हटाओ, dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना माइनस 5 बाहर लिखेंगे, dx अपॉन x माइनस 2 प्लस c का वैल्यू 4 है, 4 को बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3। जब आप इन तीनों का इंटीग्रेशन करेंगे ये log आ जाएगा, log x माइनस 1 माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। यही आपके बुक में भी आंसर दिया हुआ है, तो मैं यहीं पे इसे छोड़ दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल यही है आंसर। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, जो एक आसान सा क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही आसान है, जैसा अभी हमने 3 किया था सेम टू सेम वैसा ही 4 भी है। आप चाहते तो इसे होमवर्क में भी ले सकते थे, लेकिन चलिए चूंकि मैं सारा क्वेश्चन करा रहा हूं इसलिए इसे भी करा देता हूं। x इंटू एक्स माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3 ऐसा हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों को मालूम है जैसा कि x का जो वैल्यू हो जाएगा वो a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 के साथ हो जाएगा, प्लस b का जो वैल्यू होगा वो x माइनस 1 और x माइनस 3 के साथ हो जाएगा, x माइनस 2 को छोड़ के, और जो c का वैल्यू होगा x माइनस 1 और x माइनस 3 हो जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू 1 करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू आपको रखना होगा 1, ऐसा रखने पर x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये a इंटू
1 माइनस 2 1 माइनस 3, बी के साथ -1 तो ये 0 हो जाएगा, सी के साथ भी -1 ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहां से 1 माइनस 2 -1 1 माइनस 3 -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, यानी ए का वैल्यू बच्चे आ गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही जैसे ही x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू बच्चे 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे इसमें वैल्यू, x की जगह 2 लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पे -2 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो b के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 1 2 माइनस 3, और c के साथ -2 है, यहाँ -2, x माइनस 1 x माइनस 2, c के साथ -2 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप 0 करेंगे 2 माइनस 1 1 2 माइनस 3 -1 तो -1 आ जाएगा, तो यानी कि b का वैल्यू -2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही x माइनस 3 को 0 करेंगे तो बच्चे x की वैल्यू 3 आ जाएगा, ये 3 इक्वल टू a के साथ देखेंगे 0 आ गया, देखो बच्चे a के साथ x माइनस 3 0, ऐसे b के लिए देखो x माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा, और c के लिए 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 हो जाएगा, ये फिनिश 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 तो ये 2 हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो गया बच्चे 3/2। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन a का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 को यहां लिख लेंगे dx अपॉन x माइनस 1, b का वैल्यू -2 है तो -2 को यहां लिख लेंगे dx अपॉन x माइनस 2, प्लस c का वैल्यू 3/2 है, यहां लिख लेंगे dx अपॉन x माइनस 3। चलिए इसे इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 log x माइनस 1, यहां -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। ये आपके बुक का आंसर है, चेक कर लेते हैं इसे। 1/2 log x माइनस 1 -2 log x माइनस 2 प्लस 3/2 log x माइनस 3 प्लस c। जी हाँ, बिल्कुल ये सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गए और 2 क्वेश्चन बैक टू बैक एक जैसे हो गए। ठीक है, पास करके नोट कर लें इसे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5 है। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये कि नीचे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं किया हुआ है, तो हम पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं इंटीग्रेशन। कि 2 जो होता है बच्चा 2 1 जा 2 होता है, और 3 जो होता है 2 प्लस 1 होता है, तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 2 और x प्लस 1। 2 को 2 1 जा 2 कहते हैं, 3 को 2 प्लस 1 कहते हैं, इसलिए ऐसा लिखा हमने। तो चलिए इसे हम चेंज कर लेंगे अब 2x अपॉन x प्लस 2 और x प्लस 1 को किसमें a अपॉन x प्लस 2 में प्लस b अपॉन x प्लस 1 में। मैं ऐसा आपके सामने ये मानकर चलता हूं, आप लोग 12 में पढ़ रहे होंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से ये फैक्टराइज जरूर कर लेंगे। 12th में पढ़ने वाले बच्चे को फैक्टराइज तो कम से कम आती ही होगी, इतना मैं मान के चलता हूं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। 2x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही x प्लस 2 को 0 करेंगे, x का वैल्यू -2 आ जाएगा, x इक्वल टू -2 रखेंगे, 2 इंटू -2 इक्वल a इंटू -2 प्लस 1 b इंटू 0। यहां से बच्चे a का जो वैल्यू आ गया -4 अपॉन -1 यानी कि 4। ऐसे ही x इक्वल टू बच्चे जैसे इसे 0 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस इक्वल टू a इंटू 0 -1 प्लस 1 0 प्लस b इंटू -1 प्लस 2। ठीक है, तो ये -2 हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, तो b का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चे वो आ जाएगा -2। a और b दोनों का वैल्यू आ गया, इसलिए इंटीग्रेशन की वैल्यू यहां लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन a का वैल्यू 4 यहां लिखेंगे, dx अपॉन x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू बच्चे -2 है,
इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1। चलिए 4 log x प्लस 2 माइनस 2 log x प्लस 1 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बुक में चेक करते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। जी हाँ, बुक में सेम टू सेम यही आंसर दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, जो आसान सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन बच्चे आपको एग्जाम्पल नंबर मैं बताता हूं, एग्जाम्पल नंबर 12 के जैसा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12 कैसे पता चला? यहां पर देखिए न्यूमरेटर का पावर 2 है और नीचे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का भी पावर 2 आ जाएगा। जब कभी इस तरह से कंडीशन आ जाए, कैसा कंडीशन? पावर ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, we have to divide। ये हमने आपको पहले भी बताया था, जब कभी पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर, ऊपर का पावर या तो इक्वल टू आ जाए या फिर ज्यादा आ जाए, तो हमें डिवाइड करना होता है। चलिए डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड? 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ ऐसा लिख लेते हैं और इसे डिवाइड करेंगे, एक्स बन जाए एक्स माइनस 2x स्क्वायर से। तो ये 2x स्क्वायर से x स्क्वायर लाना है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे x/2 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस x/2। यानी कि अब मैं इस पूरे पार्ट को ऐसा लिखूंगा बच्चे, i इक्वल टू 1/2 प्लस 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x, ऐसा लिखूंगा। अब इसे अलग अलग सेपरेट करते हैं। 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस x बाय 2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। ये तो आसान, इसे तो हम कर ही देंगे सीधा। 1/2x हो जाएगा माइनस, इसे I1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो भी I1 की वैल्यू आएगी उसे हम यहां पर सॉल्व करके लिख देंगे। चलिए I1 को यहां लिख लेते हैं, 1 माइनस x/2 अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x को लिख लेते हैं a/x प्लस b/1 माइनस 2x, ऐसा लिख लेंगे। अलग अलग करेंगे, a/x और इसे अलग करेंगे। तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा, तो जो बचेगा वो लिखते हैं 1 माइनस x/2 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx। जैसे ही x इक्वल टू 0 करेंगे बच्चे, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 0 प्लस b इंटू 0, b का टर्म खत्म हो जाएगा, यानी a का वैल्यू बच्चे 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 2x इक्वल टू 0 करने पर तो 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। जैसे ही आप x का वैल्यू 1/2 रखेंगे, 1 माइनस 1/2 इंटू 2 इक्वल टू a इंटू, इस बार ये टर्म 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू 1/2। ये 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, तो 1 से 1/4 को माइनस करेंगे, 3/4 हो जाएगा, इक्वल टू b इंटू 1/2। 2 2 जा 4, तो b का वैल्यू बच्चे 3/2 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर I1 इक्वल टू a/x, a का वैल्यू 1 है तो हम कहेंगे dx/x प्लस I2 का वैल्यू प्लस b का मतलब कितना है यहाँ पे 3/2 को अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस 2x। अब देखो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 माइनस 2x को, तो 0 माइनस 2 dx आएगा, तो हम इस वाले टर्म में मल्टीप्लाई कर लेते, इसे लिख लेते log x प्लस 3/2
इंटू 1/-2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे और -2 dx यहाँ पे कर लेते हैं। -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, ऐसा करने से क्या हो, ये -2 कैंसिल ही हो जाएगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसे लिखूंगा log, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/4 log 1 - 2x प्लस c। ये I1 की वैल्यू आ गई, तो I1 का वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर देंगे। देयरफॉर I = 1/2x, माइनस है यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा माइनस log mod x, और ये प्लस में आ जाएगा प्लस 3/4 log 1 - 2x प्लस c। ये कंप्लीट इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। चलो इसे चेक करते हैं बच्चों, क्या है इसका आंसर। 1/2 log 1/2x, ठीक है, माइनस log x, ठीक है, प्लस -3/4 1 - 2x, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन 6 हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। अभी इस जैसा ही एक एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा जिसे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसके लिए मुझे ax + b मानना पड़ता है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं x/(x² + 1 × x - 1 इक्वल टू, इसके लिए लिख लेते ax + b अपॉन x² + 1, और इसके लिए लिखते एक अकेला टर्म c/x - 1, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, x = ax + b प्लस c इंटू, अच्छा ax + b के साथ x - 1 का मल्टीप्लाई प्लस c इंटू x² + 1, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे हम जीरो कर सकते हैं, इसे जीरो नहीं कर सकते। अगर आपने x² + 1 को जीरो किया तो x² की वैल्यू -1 हो जाएगा, और x² का -1 वैल्यू, इसका मतलब x का वैल्यू आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आयोटा के केस में नहीं पढ़ते, हम लोग सिंपल काम करते हैं। x - 1 को जीरो करेंगे, x का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो हम x का वैल्यू 1 रखेंगे। 1 = a × 1 + b × 1 - 1 c × 1² + 1। ये देखो 1 - 1 से 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, 1² 1 + 1 2, c2 हो जाएगा, यानी c का वैल्यू 1/2 आ गया। अब आपको करना हो इन्हें मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। x = ax² - ax, ax से दोनों का हो गया, फिर b से करेंगे, प्लस bx - b प्लस cx² + c, ठीक है। अब मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो a देखो x² के साथ है, x² के साथ यहाँ पे क्या लिखा है a, और यहाँ x² के साथ लिखा हुआ c, तो हम लिखेंगे a + c इक्वल टू, यहाँ पे x² है नहीं तो 0 लिख लेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म्स। a का c का वैल्यू 1/2 है, यहां से a का वैल्यू बच्चे -1/2 आ गया, a भी आ गया, c भी आ गया। अब हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब x का टर्म कोएफिशिएंट करते हैं, यहाँ पे -a है और यहाँ पे +b है, -a + b = x का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे हमें वैल्यू a का मालूम है, a का वैल्यू माइनस लिखा हो -1/2, तो b का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस, ये +1/2 होगा तो -1/2, तो b का वैल्यू आ गया 1/2। तो a b c तीनों का वैल्यू मिल गया, अब हम इसमें रख सकते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ax, a का मतलब -1/2 प्लस b का मतलब 1/2 अपॉन x² + 1 इंटीग्रेशन dx प्लस c का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x - 1, ऐसा हो गया।
इसे अलग अलग करते हैं पहले। -1/2 इंटीग्रेशन x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ dx अपॉन x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x होता है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे जबरदस्ती। तो ये -1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x होता है बच्चे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स x 1/2, इसका इंटीग्रेशन ऊपर लॉग x माइनस 1 प्लस c। इट इज द राइट आंसर। चलिए चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 1/2 लॉग x माइनस 1, ठीक है, -1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। जी हाँ, बिल्कुल ये सही आंसर है। तो आंसर भी साथ के साथ हम मैच करते जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा दुख चिंता की बात नहीं हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ये हमारे बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है और आज हम यहीं तक रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 तक ही। 8 के आगे आज हम नहीं करेंगे, ठीक है। देखते हैं ये 8 कैसे होगा। इसे मानना होगा आपको x अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर x प्लस 2 इक्वल टू, पहले तो a अपॉन x माइनस 1 मानेंगे, फिर स्क्वायर के लिए एक बार और मानना होगा b अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, और c के साथ हम मानेंगे x माइनस 2, x प्लस 2 है, ठीक है, ऐसा हम मान लेंगे। तो अब चलिए देखते हैं x इक्वल टू, ऊपर वाला नीचे तो कट ही जाता है, a इंटू एक ही x माइनस 1, लेकिन यहाँ तो दो दो था ना, एक x माइनस 1 आएगा, एक x प्लस 2 आएगा। b के साथ क्या आएगा, नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, x प्लस 2 बचेगा, और c के साथ ये कंप्लीट हो गया तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा, ऐसा हो गया। तो एक एक करके दो वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू बच्चे 1 आ जाएगा, 1 रखेंगे, 1 इक्वल टू ये 1 0, ये भी 1 0, तो b बचेगा सिर्फ 1 प्लस 2, यानी कि यहां से b का वैल्यू आ गया 1/3, एक वैल्यू मिल गया हमको। ऐसे ही अगर हमने x प्लस 2 को 0 किया, x का वैल्यू -2 आ जाएगा। जब हम -2 रखेंगे, -2 इक्वल टू, तो यहाँ पे ये -2 0, ये -2, c का वैल्यू आ जाएगा, c इंटू -2 -1 का होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो c का वैल्यू -2/9 आ गया। a और c, b और c मिल गया, a नहीं मिला। अब a निकालने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर, 2 और -1 तो +1 होता है, प्लस x, 2 1 जा 2 -2, प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर देखो a लिखा हुआ है और यहाँ पर c लिखा हुआ, a प्लस सी इक्वल टू, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, 0। a का वैल्यू कितना नहीं मालूम, c का वैल्यू -2/9 है, इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू आ जाएगा 2/9। तो हमारे पास a b c तीनों वैल्यू आ गए, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में रख देंगे। देयरफॉर i इक्वल टू a का वैल्यू 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस c का वैल्यू कितना -2/9, तो यहाँ -2/9 लिख लेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 2/9 ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 1/x माइनस 1। कैसे होगा अभी बता देंगे। -2/9 log x प्लस 2 प्लस c, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर जो होता है वो -1/x होता है, इसलिए हमने इसके लिए ऐसा लिखा। तो यहां से देखेंगे 2/9 कॉमन हो जाएगा बच्चे, ये log x माइनस 1
माइनस लॉग एक्स प्लस 2, ये इन दोनों से 2/9 कॉमन हो गया, ये माइनस हो जाएगा -1/3 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इन दोनों को अपॉन के टर्म में लिख देंगे, 2/9 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -1/3 इंटू एक्स माइनस 1, लास्ट में कांस्टेंट c, ये लिख लेंगे। चेक कर लेते, 2/9 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 -1/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। चलिए यहां तक आंसर हमारा बिल्कुल सही है। हाँ, थैंक्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। अगर आपने यहां तक देखा है, इसका मतलब ये है कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9।